वेलकम टू डे 34 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एसिस 100 डेज। सो आज हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, वो है मैट्रिक्स। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सा मैट्रिक्स हमें देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए। आज मैं आपको पूरा ऐसा मेरे जितने मैट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्टिकुलर कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या फिर पर्टिकुलर कैंपेन को कैसे परफॉर्म कर रहा है देखने के लिए, और मैं इसी मैट्रिक्स का यूज़ करके वो सारी चीज़ें देखता हूँ। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी ये चीज़ें सेट कर लीजिए, कैसे सेट करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पे हम सारा कुछ करके देखने वाले हैं। टारगेटिंग ऑडियंस स्ट्रेटेजी 1 के अंदर मैंने एक शीट प्रोवाइड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे उसी शीट में आपको ये मैट्रिक्स भी मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स सेट करना है वो करना है रिजल्ट का। सेकंड आपको सेट करना है कॉस्ट पर रिजल्ट का। थर्ड आपको सेट करना है अमाउंट स्पेंड का। नेक्स्ट आपको सेट करना है रिच का। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी का सेट करना है, थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट आपको सेट करना है सीपीसी का, यूनिक सीपीसी का करना है आपको। सीटीआर का भी आपको सेट कर लेना है, यहाँ पे सीपीएम सेट कर लेना है। हुक रेट, होल्ड रेट, लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज कॉस्ट, एड टू कार्ट कॉस्ट, इनिशिएट चेकआउट कॉस्ट, क्लिक टू लैंडिंग पेज रेशियो, लैंडिंग पेज टू एड टू कार्ट रेशियो, एड टू कार्ट टू इनिशियल चेकआउट रेशियो, एड टू कार्ट टू परचेस रेशियो। ये रेशियो आपको सेट कर लेना है। अब देखिए ये सारा कुछ तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फेसबुक के अंदर चीज़ें पहले से प्रीमेड डिज़ाइन मिल जाएगा, ठीक है, प्रीमेड मैट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे हैं वो मैं आपको चलो अभी अपने डैशबोर्ड में चल के दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है। बनाना कैसे, आपको इस कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। ये सारा कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक और यहाँ पे हम रख लेंगे डिलीवरी, ठीक है। ये डिलीवरी हमें ये बताया कि हमारा जो कैंपेन है ऑन है, एक्टिव है, ये नहीं है, सारी चीज़ बताएगा। नेक्स्ट हम कर देंगे रिजल्ट, जैसा कि हमने कहा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, सीपीसी, यहाँ पे सीपीसी में कॉस्ट पर लिंक क्लिक ही रखना, ऑल मत रखिएगा, ठीक है। सीटीआर भी हम लोग लिंक थ्रू रेट रखेंगे, ठीक है। सीपीएम, ठीक है, डन। यहाँ तक हमारा मैट्रिक्स डन हो चुका है जो हमें मिलेगा। अब मुझे कस्टम मैट्रिक्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो मैट्रिक्स बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहला मुझे जो मैट्रिक्स यहाँ बनाना है वो करना है क्या, हुक रेट बनाना है, ठीक है। तो हुक रेट कैसे बनाते हैं, 3 सेकेंड व्यू डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन इनटू 100। यहाँ पे आपको फॉर्मूला डाल देना है 3 सेकेंड व्यू। हुक रेट वही होता है कस्टमर जो स्क्रॉल कर रहे हैं वो रुक जाए, ठीक है। हुक बना लिया आपने 3 सेकेंड, तो हमने 3 सेकेंड रुक रेट यहाँ पे रखा हुआ है। नाम देना चाहते हो रख सकते हो, और इसको एवरीवन टू एक्सेस दिस बिजनेस कर लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट मैट्रिक्स में क्लिक कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें करना है होल्ड रेट करना है, तो होल्ड रेट के फिर से हम क्रिएट मैट्रिक्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए होल्ड रेट होता क्या मेनली, जो अगर किसी कस्टमर को हमने 15 सेकंड रोक लिया वो हमारा होल्ड रेट है। तो आप ये कहो कि सर ठीक है एक बात करते हैं 15 सेकंड वाले को कर लेते हैं, नहीं। यहाँ पे होल्ड रेट का मतलब ये है कि अगर आपने हुक बनाया है तो उस हुक वालों में से कितने लोगों ने 15 सेकंड तक देखा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 15 सेकंड थ्रू प्ले कर लेते हैं, माइनस 3 सेकेंड व्यू डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100, ठीक है। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इसका डिवाइड बाय ये देन इम्प्रेशन, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ होल्ड रेट, ठीक है। देन क्रिएट मैट्रिक्स, डन। होल्ड रेट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एड टू कार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स सब बनाना है वो बना लेते हैं। ये अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है, यहाँ तक चीज़ें अवेलेबल होती है। क्लिक टू लैंडिंग पेज रेशियो, ठीक है। अब मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। क्लिक टू लैंडिंग पेज रेशियो निकालना ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना है, लैंडिंग पेज व्यू डिवाइड बाय क्लिक्स, यहाँ पे लिंक क्लिक्स कर लेंगे, ठीक है, इनटू 100, ठीक। इससे क्या निकलेगा मेरा, क्लिक टू एलडी रेशियो। एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, जो मेरा मैट्रिक्स था लैंडिंग पेज टू एड टू कार्ट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड टू कार्ट करूँगा, एड टू कार्ट, ये रहा एड टू कार्ट डिवाइड बाय लैंडिंग पेज व्यू इनटू 100, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताता हूँ। जो परसेंटेज कैसे निकलता है, हमेशा जो छोटा वाला पार्ट होता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लैंडिंग पेज 100 होगा, उसमें से 10 लोग एड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो एड टू कार्ट है उसका नंबर हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो जो कम होता है नंबर उसको पहले रखते हैं, उसके फिर डिवाइड में जो ज़्यादा नंबर वाले को रखते हैं देन इनटू 100 करते हैं, ठीक है। एड टू कार्ट टू
LD रेशियो, क्रिएट मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स है इनिशिएट चेकआउट डिवाइड बाय एड टू कार्ट। ऑब्वियसली बात है एड टू कार्ट से चेकआउट रेशियो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इनटू 100। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनिशिएट चेकआउट टू एड टू कार्ट रेशियो, है ना, एंड यहाँ पे क्रिएट मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स मेरे को बनाना है, वो बनाना है परचेस डिवाइड बाय एड टू कार्ट इनटू 100। डन, मेरे सारे मैट्रिक्स बन चुके हैं, दैट सेट। अब मैं फिर से तो सारा कट करूंगा यहाँ से, ठीक है, कि कोई कॉलम मुझे नहीं चाहिए। अब मैं अपने वापस से कॉलम में आता हूँ। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले डिलीवरी चाहिए, ठीक है, सेकंड मुझे चाहिए रिजल्ट, और नेक्स्ट हमें चाहिए कॉस्ट पर रिजल्ट, नेक्स्ट मुझे चाहिए अमाउंट स्पेंड, नेक्स्ट मुझे चाहिए CPC, नेक्स्ट मुझे चाहिए CTR। याद रखिए लिंक क्लिक करिएगा, ऑल मत करिएगा, ठीक है, CPM। नेक्स्ट मुझे चाहिए लैंडिंग पेज व्यू और लैंडिंग पेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए एड टू कार्ट और एड टू कार्ट कॉस्ट। नेक्स्ट मुझे चाहिए इनिशिएट चेकआउट और इनिशिएट चेकआउट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए ये सारा जो मेरा होल्ड रेट है, मेरा हुक रेट है, सॉरी हुक रेट मुझे पहले चाहिए था, इसको बंद कर दो, ठीक है, ये नहीं चाहिए अपने को, हुक रेट मुझे पहले चाहिए, है ना, एंड इसको ही बंद कर दो। ये सारे मैट्रिक्स नहीं आने चाहिए। चाहे तो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं यहाँ से, हमने ये मिस्टेक किया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, कस्टमाइज कॉलम एंड होल्ड रेट एडिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमें यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 सेकेंड व्यू ज़्यादा होगा आपके 15 सेकेंड व्यू से, तो बड़े से छोटा माइनस करेंगे एंड देन सेव चेंजेस एंड देन ओके, सारा मैट्रिक्स डन है, अप्लाई, ठीक है, ओके। अब ये आपका होल्ड रेट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए होल्ड रेट, हुक रेट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ है, बट हाँ सो करते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जो मैं चेक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आज तो इसका रेशियो काफ़ी कम गया है, ठीक है। आज टुडे का देख लेते हैं, मैं इसको येस्टरडे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो येस्टरडे में इन अराउंड हमने 11 यहाँ पे जो है रिजल्ट लाए थे, और हम यहाँ पे अभी पूरा न्यू टेस्ट कर रहे हैं, न्यू फाइंड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा काफ़ी ऐड हमें काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी ऐड हमें अब रिजल्ट नहीं दे रहे, बट 3 डेज़ के बाद मैं आपको ये चीज़ें शो भी करूँगा, ठीक है। यहाँ में आप अमाउंट स्पेंड हो गया, क्लिक CPC हो गया, आपका CTR हो गया, ठीक है, CPM हो गया, एंड आपका लैंडिंग पेज हो गया, लैंडिंग पेज कॉस्ट हो गया, एड टू कार्ट हो गया, एड टू कार्ट का प्राइसिंग हो गया, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने वाली वो है ये कि यहाँ पे मेरा कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या है, मैंने जो इसको सेट किया हुआ वो क्या है, एड टू कार्ट वालों में से कितने लोगों ने परचेस किया है, मतलब कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया है उसमें से कितने लोगों ने परचेस किया है। तो यहाँ पे 1 लोगों ने एड टू कार्ट किया होगा, उसमें से 1 लोगों ने परचेस किया है, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज़ें कम है, तो यहाँ पे मैं परचेस रेट भी कर सकता हूँ। एक और यहाँ पे कर सकता हूँ, कितने लोग लैंडिंग पेज विजिट किया, वहाँ से कितने लोग परचेस किए, तो इससे और मुझे आइडिया लग जाएगा कितने मुझे लैंडिंग पेज विजिट कराना होगा, जिसके बेसिस पे मुझे सेल आएगी, ठीक है। एक बार जो चीज़ सेट हो जाती है ना, वही चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने को मिलती है, ठीक। सो यहाँ पे एक और मैट्रिक्स हम लोग सेट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज टू परचेस रेशियो। सो यहाँ पे मैं इस बेसिस पे इसको टारगेट करूँगा, देखूंगा, चेक करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर डेट में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यस्टरडे को मैं कर लेता हूँ 12 रखना है हमें, एंड इसको मैं करूँगा 11 और 11, ठीक है, एंड अपडेट। अब इससे आपको ये पता चलेगा, इससे आपको ये जो चेंजेस है वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका हुक रेट भी है आपका, मैं यहाँ पे परचेस रेशियो देखता हूँ, ठीक है। परचेस रेशियो ओपन करता हूँ, यहाँ से क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऐड मैंने बाद में लगाई है, बाकी इसमें देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 12th को कोई भी सेल्स नहीं आई है, और यहाँ पे 11 को सेल्स आई थी, मतलब इसका जो 100% ये चीज़ें डाउन हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसके परसेंटेज ऑफ चेंजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हो 12th को इसका 60% का कन्वर्जन रेट आता और 11th को 14% का था, तो यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ी हुई है। इससे आप क्या कर सकते हो, एक मैट्रिक्स देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें किस वजह से गड़बड़ हुई है, कब किस दिन क्या था, कैसा रिस्पांस मिला है। अब ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, जो कि आई डोंट थिंक सो आपने कभी देखा होगा या फिर कभी ये चीज़ें चेक भी करी होगी, लेकिन हम वो चेक करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि हमें आंसर देना होता है कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये सब चीज़ें देखने के बाद भी, तो भाई क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो बस एक सब्सक्राइब ही चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। तो जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो, और सारी वीडियोस में जरूर देखिएगा।
बहुत कुछ आपको इस पूरे सीरीज में सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।